सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। इससे पहले के 2 ब्लॉग लगातार देखे आप लोगों ने हाल ही में। वैसे तो लगभग ज़्यादातर मेरे उत्तराखंड की संस्कृति के ही प्रति सारे ब्लॉग होते हैं, पर लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग देखने को मिले होंगे आप लोगों को कि भूत की पूजा भी होती है भाई। यानी कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं है। बाकी मेरी दादी भी सुबह मॉर्निंग में हुक्के पर पानी भरने लग चुकी है, फ्रेश पानी। तो चले जी आज के मौसम की बात करें तो हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं आसमान में। बाकी कोहरा भी पहुंचा हुआ है नीचे पानी लेने के लिए। अभी तो फिलहाल बारिश ना ही हो रही है और ना ही धूप है। और पहाड़ों पर नज़र लगी तो किसकी लगी भाई? जो कि पहले आप लोगों ने देखा उत्तरकाशी में धराली गांव में जो कि बादल फटा था। और हाल ही में जो कि परसों की बात है, वो बादल फटा चमोली में, और वहाँ का नाम है थराली। यानी कि धराली और थराली में ऐसा क्या हुआ कि बादल फट गया। ज़्यादातर अब पहाड़ों में बादल फटने की खबर आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड कहीं कुछ हो रहा है। सबसे पहले है जो कि जैसे हम कहते हैं प्रकृति के साथ जो और कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो फिर अंजाम बुरा ही होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो इस वजह से ज़्यादातर ये चीज़ें इस साल देखने को मिली। चले जी, एक बार फिर हमारा पहाड़ी डिश बन रही है। दिन की तैयारियां सुबह मॉर्निंग में ही हो रही है। तो ये है राई। तो राई की सब्जी को एकदम से प्रेशर पर बॉईल करके रख दिया है और एक दो खराटे मारता हूँ मिक्सी पर। तो इसका बनाएंगे दिन में काफली। ये रो जी, एक ही घराटे में जो कि एकदम से मस्त करके पिस चुका है। मुझे लगा कि यही है और यहाँ से लग रहा प्रेशर खाली है। ये देखो भाई, इस पर और भी है। पहाड़ी ऑर्गेनिक एकदम। और आप लोगों को दिखाए तो मेरी बहन की सैली हुई और बकरी में उसकी पूजा दी, भूत की। भूत की पूजा कुछ जगह क्या होता है कि किसी पर तो भूत कुछ नहीं करता है, तो उसका तो सही रहता है। कई जगह दाल चावल में मान जाता है, कहीं मुर्गी खपती है, कहीं बकरा चाहिए होता है। तो इस तरह की पूजा होती है जिसे सैली कहते हैं। बाकी जैसे बकरे की पूजा दी दरियाधारा में, कुछ लोग मुझसे ये नाराज़ हैं कि तूने हमको नहीं बोला। भाई साहब, जैसे कि मेरा शादी ब्याह हो रहा था कि मैंने इनको न्योता नहीं दिया। ऐसी चीज़ों में न्योता देने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सैली वगैरह होती है। क्या ही कहें भाई, ऐसे ऐसे भी हो जाता है गाँव में। कई ने मुँह फुला रखे हैं। उन लोगों को ये कहा मैंने कि जिस दिन मेरी शादी होगी ना, तो उस दिन सबसे पहला कार्ड तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा मैं। इस बार नाराज़ मत हो, खुश रहो तुम बस। उड़ी बाबा, ये सुबह सुबह क्या अनहोनी हो गई मेरे साथ। ये देखो भाई, टायर एकदम पंचर हो चुका है। टायर तो और टाइम भी पंचर होता था, पर लेकिन इतना नहीं भाई, एकदम से बैठ गए। जबकि ये ट्यूबलेस है, यानी कि ये टायर भी अंतिम सांसें ले रहा था। देखते ही देखते सीधे माँ चंद्रवनी पार्किंग में कोहरा पहुंच चुका है। और फिलहाल स्कूटी साइड में की हुई है मेरी, तो इस पर मैंने पंप द्वारा हवा भरी है। बाकी देखता हूँ कि कब जाता हूँ मैं जाम निकाल इस पर पंचर लगवाने के लिए। और जो पंचर हुआ है, एक पत्थर चोप रखा है भाई। एक ब्लॉग में बता रहा था कि टायर चेंज करवाने हैं, तो देखते हैं कब तक टायर चेंज करवाता हूँ मैं। और जो कि आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग हैं, जो भी ऑनलाइन क्या क्या है, ड्रीम 11 हाउस या माई 11 सर्कल, तो सारे के सारे एकदम बैन हो चुके हैं। जिनके ये चीज़ थे ड्रीम 11 हाउस जेट या 11 सर्कल, तो सारे करोड़पति बने। और बाकी कुछ लोग ड्रीम 11 खेल कर करोड़पति बने और कई करोड़पति बने। करोड़पति बहुत कम बने होंगे और करोड़पति बहुत ज़्यादा। और जैसे जिस हिसाब से ये चीज़ें बैन हुई हैं, उस हिसाब से अगर जितने जितने लोगों के मतलब जो आईडी होती है ना, उसको चेक किया जाए और उसमें देखा जाए कि कितने कितने रुपए कौन हारा है, क्या हुआ है, तो उतने उतने रुपए जो अगर उनके
रिटर्न वापस आ जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। हाँ, तो जैसे आप लोगों को कह रहा था मैं कि जैसे मेरी बहन की सेली हुई तो कई लोग नाराज़ हो गए थे कि हमको नहीं बोला। सबसे पहले तो भाई माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ हो ना हो पर लेकिन माँ बाप साथ में है तो फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे जो कि मुझे भी टेंशन नहीं रहनी थी क्या बोलना है क्या नहीं करना है, जो कुछ होता है आया है मेरे साथ। जो अगर मेरे पापा रहते तो उन्होंने सब कुछ करना था, पर लेकिन खैर वो तो ऊपर वाले की मर्जी है कि कब बुलाव आ जाए। ये बारिश सुबह से लग रखी है, कभी तेज़ हो रही कभी कम हो रही, यानी कि बंद एक बार भी नहीं हुई। आसमान ने भी कई घंटों बाद सांस लिया। फिलहाल अभी बारिश बंद हो चुकी है। तीन है मेरे पास, ड्रीम 11, हाउस एंड 11 सर्कल। इनका स्वाहा करना पड़ेगा। ये गया 11 सर्कल और ये गया हाउस एंड। बाकी जो ये ड्रीम 11 है तो उस पर मेरे 90 रुपये हैं। कृपया कोई बताएं कि 90 रुपये मेरे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। खुलदा सिम वे क्या बता रहा है, ऐड कैश। ये देखो 99 रुपये हैं। पता नहीं कितने रॉन्ग हैं और कितने कितने रुपए हैं। अगर जितने रुपए कोई इन चीज़ों पर लगा के हारा है ना तो वो रुपए वापस मिल जाएं तो और भी बेहतर होगा। तो जब वो चीज़ें बैन ही करनी है तो फिर उनको फील्ड में लाते ही क्यों हैं? पहले ही ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। हाल ही में मैंने देखा फेसबुक में लोग कह रहे हैं कि ओम शांति ड्रीम 11 के लिए। यार मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आए भाई। और जब जाकर मैंने एक दो को पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। मौसम भी कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मर्जी है इसकी। दिन के खाना खाने की तैयारी भी हो चुकी है। ये आलू बड़ी की सब्जी है दिन की, और ये दही है, और ये हमारी कफली है एकदम राई की। और बाहर की बात करें तो बारिश लग चुकी है। फिलहाल तो आनंद लेते हैं पहाड़ी खाने का। आगे एक बार आप लोगों को सावन के महीने घड़ियाल दिखाया था ना, तो आप लोगों को कहा भी था जो मीठी भात नहीं बनाते हैं तो उसका जन्म उसमें पड़ता है। और जैसे ही भादों का महीना शुरू हुआ वैसे वो दिखने एकदम बंद। तो चलिए जी, सोना की एंट्री भी हो चुकी है स्कूल से घर। अच्छा, टेस्ट चल रहे हैं आजकल, और कुछ लोग कहते हैं कि ये कौन है, तो ये मेरा भांजा है, दीदी का लड़का। दिखा ले अपनी स्वाणी मुखड़ी, ऊपर कर ले। अब थोड़ा धूप नज़र आ रही है, बाकी सारी पक्षियाँ धूप सेक रहे हैं अभी। अच्छा, कॉफ़ी जमा हो रखी है टेस्ट की। ये देखो जी, स्कूल से सोना लेकर आया टाई 120 रुपये की। भाई साहब क्या ही कहना प्राइवेट स्कूल वालों का भी। रिंकी पिंकी ने आवाज़ सुनी इसकी और ये पहुंच गए हैं। ले खाओ। ना ना काटू तो काटी कर ले वार काटदार मैं हूं। अमर बुढ़ा का बोली अरे वे बुढ़ा का बोली मैंने तय देखे ना। अबे बुढ़ा से पन्नी भर रखी। अच्छा रे मैं जाने साबुत लाए ना, तो मैं साबुत में इन्होंने कितने का वो जाओ तो ना जो तो देखनी। अरे पानी भर रखा दिन बुढ़ा से तो। हां तभी कल गए नेखरी और दादी ने दूध और कद्दू मंगा रखा था, और मैंने कहा कि चलो शाम को कद्दू की सब्जी बनेगी, तो कद्दू लेकर आया और काटने वाला मैं था। उन बुढ़ा जी ने कहा कि तू काट के तोल ले। काटा मैंने, और मैंने कहा कि इसके अंदर देख लो तुम भाई क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा ना ठीक है। जैसे घर लेकर आया, पहले तो शाम के टाइम पर काफ़ी ख़तरनाक बारिश लगी। बारिश रुकने का इंतज़ार किया नेखरी में, और नेखरी में तो ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं हो रही है। जैसे जोगी बैंड ऊपर आए पूरे एकदम गद्दर हो गए। देखते हैं उस कद्दू के बदले दूसरा कद्दू मिलता है या नहीं। मैंने तो अपनी माँ के लिए कह दिया था कि जो सड़ा हुआ है उसको मेरे पास दे दो दिखाने के लिए। मैं जा रहा हूँ सोना को लेकर जाम निकाल। सोना के साथ अभी रोहन भी आ रहा है। इसको जिस दिन मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था तो उसी दिन कह दिया था इसको मैंने कि चल बाल बनवा ले, पर लेकिन इसने नहीं मानी। उसके बाद जैसे घर पहुंचा मैं तो मेरी माँ ने मुझे सुनाया कि तूने इसके बाल क्यों नहीं कटवाए। अब इसी तरह से फ़िलहाल जुगाड़ करके लेकर जाना पड़ेगा। ये फुट पंप है, देखते हैं कहाँ तक इसी तरह से टायर सही रहता है। रोहन ही पहुँच चुका है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब बारिश का मौसम बन चुका है। एक आध बूंदाबांदी होने लग चुकी है। बाकी ये रख लिए हैं टेस्ट की 3 कॉफ़ियाँ,
तो ये सोना के लिए चाहिए। बाकी जाम निकाल मार्केट में किच बिच काफ़ी ज़्यादा, सावधानी से चलना होता है। बाकी सोनावारों की भी कटिंग हो चुकी है। सोना देख रहे हैं इसको, बब्बर शेर को देखने में तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। वैसे गांव में जाम निकाल से कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई। बाकी रिंकी और पिंकी भी पहुंच चुके हैं। पंखा घुमा ले, कुछ जो मर्जी वो कर ले। आजकल मुर्गे बंद हो गए, बीमारियाँ आ रही हैं भाई, तुम पे बीमारियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूल। तो मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।